मेरी आपसे विनती है, इस सभा में जो लोग भी बैठे हैं, क्योंकि यह सभा किसी राजनीतिक दल की सभा नहीं है, यहां किसी किस्म की फिल्म और एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, यहां कोई हीरो हीरोइन का फंक्शन भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस सभा में एक एक व्यक्ति एक एक हजार हिंदुओं के बराबर है। हम सनातनी तारीफ करने में बहुत कंजूस लोग हैं। खुल के तारीफ करनी चाहिए, अगर किसी ने इतना किया है तो इतनी तारीफ करनी चाहिए कि उसका सीना चौड़ा हो जाए। जब आप किसी की तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद यह अनुभव करता हूं। मैं जब ऐसे सभागारों में पहुंचता हूं, तालियां बजती हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, तो आप मुझसे पूछिए कि मेरे अंदर क्या भाव आता है। या आपकी तालियां, या आपकी तारीफें, ये बड़े बड़े शब्द मुझे इस कार्य में मेरा गलती से भी पैर ना फिसले उसकी ताकत देते हैं। इसलिए गुजरातियों ने तो अपनी बड़ी कीमती चीज 15 साल के बाद सारे किस्म के उसे ऑपरेशन सिखा के आपको दे दी कि इसे दिल्ली ले जाओ, यहां काम हो गया है, 2002 के बाद अब मामला ठीक है। लेकिन आप पूरे देश में एकमात्र प्रदेश हैं, इसलिए दूसरे से जल्दी सीखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अच्छी चीज किसी से भी सीखें, जल्दी सीख लेनी चाहिए। आपने भी एक सरकार तो चुनी 2017 में, लेकिन सरकार का मुखिया हो ये दबाव आपने बनाया और फिर उस आदमी को सत्ता पे बिठाया जो 2022 में कहता है जिस भाषा में समझोगे उसी में समझा दूंगा। और समझा रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा। उसने कुछ भी नहीं किया। 2-3 काम ऐसे किए हैं। आप आगरा के लोग हैं, आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ लोग सीएए का एजिटेशन करने गए थे यूपी में, उसने रोका नहीं। उसने कहा यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। आप तस्वीरें भी नहीं देखते। कभी कभी तो सनातनियों को मौका मिलता है कुछ अच्छी तस्वीरें देखने का, देखा करिए अखबार में, टेलीविजन में जाके देखिएगा जो तस्वीरें मैं बता रहा हूं आपको। कुछ लोगों ने सुना ये पागल सा आदमी है, गेरुए बस पहनता है, इसे आता क्या है। उसकी बात को अनसुनी कर दिया कुछ लोगों ने। रेल भी जलाई, बस भी जलाई, क्योंकि उसके पास कोई और काम ही नहीं है। उसने सबकी वीडियो बनवा ली और उनकी तस्वीरें सार्वजनिक लखनऊ में लगा दी गई, हर चौराहे पे। ये मुफ्ती साहब, ये कारी साहब, ये हाजी साहब ये कर रहे थे। उसने तस्वीरें लगाई तो यकायक हमारे देश में काला कोट पहनने वालों की आत्मा जाग गई है। उन्होंने कहा यह तो मानव अधिकार के खिलाफ है, लिहाजा इसको हटाया जाए। लेकिन जब आपसे मैंने कहा कि आप चुन किसे रहे हैं, यह ध्यान में रख के चुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तत्काल प्रभाव से ये सारे पोस्टर हटा दें। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पोस्टर हटाए। शाम को इमरजेंसी मीटिंग ली और अध्यादेश जारी करके कहा कि फिर लगा दो। और जिन जिन के पोस्टर पे तस्वीरें थीं उन सब के घर में नोटिस भी भेजा।
बस इतने की थी, इतनी जली थी, इतना पैसा कल तक देना है। जिनका फलसफा यह है 1400 साल से कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कालिदास मार्ग के सामने 5-5 मीटर लंबी दाढ़ियां, ए मौला मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, लाइन से खड़े थे। हमने कब कहा भाई कि अल्लाह के अलावा किसी से डरो, लेकिन हरकतें ऐसी करोगे तो अल्लाह ने ही भेजा है उसे। इसलिए मुसलमान भी आपके देश में कलाकार लोग हैं, झूठ बोलते हैं खुल्लम खुल्ला, कुरान के बारे में झूठ बोलेंगे, इस्लाम के बारे में झूठ बोलेंगे, अल्लाह के बारे में झूठ बोलेंगे और धड़ेआम झूठ बोलते हैं। उसी कुरान मजीद में यह फरमाया गया है कि मैंने तुम्हें जमीन पर इस दुनिया में भेजा है, लेकिन साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, कुछ हिदायतें भी दी हैं कि मेरे बताए रास्ते पे चलना, और अगर इस रास्ते से तुम हटे तो उस कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मैं जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अब उन्होंने उसमें यह नहीं लिखा है कि उसका आधे आस्तीन का कुर्ता होगा, यह नहीं लिखा है। बहुत समझाया पहले वाले ने, यह बात रिपीट बार बार इसलिए करता हूं कि जो लोग कुरान को सर पे लेके चलते हैं उसे पढ़ लें। 14 वाले ने कई योजनाएं चलाई इनके लिए, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, कहा कि ढंग के कपड़े पहन लें। इन लोगों को लगा हमने अच्छे अच्छों को देखा है, इसको भी देखते हैं। अल्लाह ने कहा, कोई मौलवी हो तो सुन लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं कह रहा हूं ये बात। अल्लाह नाराज हुआ तो 2017 में आपके यहां भी एक भेजा, और कुछ लोग यहां से लेके कश्मीर तक इस देश के फ्रॉड मक्कार मुसलमानों ने एक मुहिम चलाई कि ये कायनात जब तक रहेगी धारा 370 नहीं हटेगी। एक साहब ने कहा 200 साल भी अगर ये रहे सत्ता में तब भी नहीं हटने वाली है। उन्होंने अल्लाह मियां का कहर नहीं देखा। जो पहले वाला था उसे अपने अवार्ड देकर के वापस डरा रहे थे। 2019 में अल्लाह मियां ने कहा दूसरा भेजो, और उसके बाद अब ये कहते हैं पहले वाला अच्छा है। मेरी आपसे विनती है, इस सभा में जो लोग भी बैठे हैं, क्योंकि यह सभा किसी राजनीतिक दल की सभा नहीं है, यहां किसी किस्म की फिल्म और एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, यहां कोई हीरो हीरोइन का फंक्शन भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस सभा में एक एक व्यक्ति 1,000 हिंदुओं के बराबर है। आप आसानी से किसी को सुनने आते नहीं हैं, लेकिन यह भी बात है कि जब सुनने आते हैं तो पूरी दुनिया को इस हॉल के बाहर निकल के सुनाते भी हैं। इसलिए आज एक बात का तहिया करिए अपने आप से, आज के बाद कैसा भी संकट हो दुनिया में, कितना भी डर हो, किसी भी कीमत पे झूठ नहीं बोलना है। आपके सच से कोई नाराज हो जाए, कल होता हो तो अभी हो जाए, लेकिन बोलना सच है। सच की ताकत बताता हूं मैं आपको। एक लंबे समय के बाद 10-12 लोग इस देश में, न उन्होंने किसी संगठन को ज्वाइन किया, न संगठन के पास गए,
बस ऐसे ही एक दिन चाय पे तय किया कि हमें अपना रोल प्ले करना है, किसी के बारे में सवाल नहीं खड़ा करना है और पूरी ताकत से सच बोलना है, क्योंकि हमारा यह यकीन है, हम वेदों की और शास्त्रों की बात भी अगर करें और प्रकृति की भी बात करें तो यह तय है कि जो आया है उसे जाना है। उसके समय से पहले दुनिया की कोई ताकत आपको ऊपर नहीं भेज सकती, कोई ताकत नहीं भेज